हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकिता एंड आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं विद बेकमैन कोल्टर AU480 फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र। और आज हम इसका हार्डवेयर पार्ट के बारे में जानेंगे, इसकी नेमिंग्स एंड इसके प्रोब्स, सबका क्या क्या नाम होता है। सो गाइस, ये जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, ये वो मशीन है जिसे हम AU480 बेकमैन कोल्टर फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो इसका ये पार्ट होता है, पूरा आयरन जो पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर पार्ट एंड दिस इज़ सॉफ्टवेयर पार्ट। जो कंप्यूटर है इसका उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट, और जो इसका ये वाला पार्ट रहता है जिसमें इसके प्रोब सिरिंजेस रहते हैं, उसे बोलते हैं हम हार्डवेयर पार्ट। और जो ये मशीन है, ये बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ के ऊपर काम करती है, उसके प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करती है। यहाँ पर 3 बटन्स हैं। This button, white button means reset button, red button means end button, green button means start button। यहाँ से हम मशीन को स्टार्ट करते हैं, इससे इसका हार्डवेयर पार्ट स्टार्ट होता है। जो हमारा ये वाला प्रोब है, इसे बोलते हैं हम सैंपल प्रोब। सैंपल वेल हमारा ये होता है, सैंपल वेल, एंड दिस इज़ द रिएजेंट प्रोब एंड दिस इज़ द रिएजेंट वेल। वेल का मतलब जहाँ पर ये दोनों प्रोब्स अपने आप को वॉश करती है। देन दीज आर दी मिक्सिंग बार्स। मिक्सिंग बार्स मतलब जो हमारा सैंपल ये लेती है विद द रिएजेंट, ये मिक्स करती है रिएजेंट को और सैंपल को। इसमें 2 तरह के मिक्सिंग बार्स होते हैं, टोटल इनका होता है 7। 2 तरह के मीन्स, एक होता है एल शेप्ड and second one is spiral shaped। इनका टोटल नंबर रहता है 7। Then they are the washing probes, जिनमें आप देख रहे होंगे ये 7 प्रोब्स हैं, जिसमें फर्स्ट 2 प्रोब्स का काम करती है, फर्स्ट 2 प्रोब्स, सेकेंड 2 प्रोब्स डिस्पेंशन का काम करती है, एंड जो लास्ट 2 प्रोब्स हैं वो सक्शन का काम करती है। एंड दिस वाइट प्रोब, जो ये आपको वाइट पार्ट दिख रहा है, ये हमारा टॉवल प्रोब रहता है, इसमें जो वाइपिंग का काम करती है। एंड एक और मैं आपको पार्ट दिखाऊंगी इसमें, जो ये पार्ट है इसका, इसे बोलते हैं हम क्यूवेट बेल्ट। क्यूवेट, ये जो छोटी छोटी ये क्यूवेट्स हैं, इसमें ये रिएक्शन करती है। सैंपल और रिएजेंट का रिएक्शन इसी में ही होता है, और ये टोटल 88 क्यूवेट्स होती हैं हमारी बेल्ट में। ये इसका कवर है, हम इसे निकाल के साफ भी कर सकते हैं। देन वी आर कम टू स्टैट टेबल। इट इज़ स्टैट टेबल, और इसमें हमारी पोजीशंस रहती है W1, W2, selectivity checks and clean solution, देन एक और पार्ट इसमें आता है ISC। ये इसकी अलग से ISC यूनिट है, जिसमें ये इलेक्ट्रोड्स हैं, क्लोराइड, सोडियम एंड पोटेशियम। एंड ये हमारा रिएजेंट बार रहता है, जिसमें टोटल 77 रिएजेंट्स होते हैं। अलग अलग साइज़ की इसमें बॉटल्स हैं, 30 ml, 60 ml। ये हमारी 60 ml की बॉटल है, ये 30 ml बॉटल है, एंड ये 15 ml बॉटल है। हमें इसे जनरली कवर ही रखना होता है, क्योंकि ये सब कलर रिएजेंट्स हैं, ख़राब हो जाते हैं जल्दी लाइट के कांटेक्ट में आने से। सो गाइस, मैंने आपको बताया इसका हार्डवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट में क्या क्या रहता है, कितना प्रोब्स होता है, कौन से प्रोब का क्या काम होता है। और अब मैं आपको इसके रैक्स के बारे में बताऊंगी। रैक्स पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो ये मशीन है, ये हमारा 600 टेस्ट पर आवर कर सकती है। देन इसका जो रैक्स होता है, रैक्स मीन्स जिस
जिस रैक में हम सैंपल लगाएंगे, लेकिन जो कंपनी है वो अलग अलग कोड, कलर कोड के हिसाब से रैक्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। सो गाइस, ये हमारे रैक्स होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कलर के होते हैं और हर रैक में 10 स्पेस होती है, सैंपल स्पेस, ओके। तो जो फर्स्ट रैक है हमारा ब्लू रैक, ये होता है हमारा ब्लैंक के लिए, जो हम जैसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स में भी ब्लैंक देते हैं, ऐसे इसका अलग ही रैक है ब्लैंक के लिए। येलो रैक कैलिब्रेशन रैक होता है, एंड ग्रीन रैक इज़ फॉर कंट्रोल। ये हमारे रैक डेली मेंटेनेंस में यूज़ होते हैं। मॉर्निंग में जो सबसे पहले हमारा मशीन डेली मेंटेनेंस के बाद फर्स्टली जब कंट्रोल लगता है तो ये 3 रैक ही यूज़ होते हैं। देन ऑरेंज रैक, ऑरेंज रैक मीन्स पेंडिंग रैक। पेंडिंग मीन्स अगर हमारा कोई सैंपल पेंडिंग है तो हम इस रैक में लगा सकते हैं। एंड ये रेड रैक, रेड मीन्स एमरजेंसी रैक। एमरजेंसी कोई भी सैंपल होगा, कप में हमें लगाना है तो हम एमरजेंसी रैक में लगा सकते हैं। बाकी इन सब रैक्स में बार कोडेड हैं ये सब रैक्स। ये सब रैक बार कोडेड है अलग अलग नंबर से, अलग अलग बार कोड से। लास्ट बचता है हमारा वाइट रैक। वाइट रैक मीन्स सैंपल रैक। इसमें हम सैंपल लगा सकते हैं और इसी में ही हम सैंपल लगाते हैं। जो नॉर्मली बार कोडेड जो हमारा सैंपल चलता है वो हम वाइट रैक में ही लगाते हैं। सो ये सारे रैक्स थे हमारे, सब रैक्स बार कोडेड होते हैं, देख सकते हो आप। सो ये इसका हार्डवेयर पार्ट था। एक इसका पार्ट, एक और हार्डवेयर पार्ट रह गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो इसका लोअर साइड में होता है। जैसे ही हम इसे पैनल को ओपन कर, हम इस पैनल को ओपन करेंगे, इसमें ये लॉक रहता है यहाँ पर। सो ये इसका सिरिंजेस रहता है। इसमें इसका एक सैंपल सिरिंज होगा, एक रिएजेंट सिरिंज होगा और एक वॉशिंग सिरिंज भी होगा, ठीक है। देन ये इसमें कुछ सॉल्यूशंस रहते हैं, आईएससी बफर, आईएससी मिड स्टैंडर्ड, आईएससी रेफरेंस एंड वॉश सॉल्यूशन। दिस इज वॉश सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड डिटर्जेंट, डीआयोनाइज्ड वाटर। जो ये वाला टैंक होता है इसे हमें मंथली क्लीन करना होता है, पूरा निकाल के पूरी यूनिट ये क्लीन करनी होती है हमें। एंड दिस वन, एंड दिस इज द रोलर पार्ट। और जो ये दिखा रहा है कि हमारी मशीन्स में अब तक कितने साइकिल लगे हैं, कितने टेस्ट रन हुए हैं, कितना इसने मेज़र किया है। सो गाइस, मैंने आपको बताया आज हार्डवेयर पार्ट AU480 बेकमैन कॉल्टर फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र। ये मैं आपको इसलिए बार बार बताती हूँ ये लाइन, क्योंकि अगर आप किसी मशीन को चला रहे हैं तो उसके बारे में आपको फुली नॉलेज होनी चाहिए। इसका जो प्रिंसिपल है मैंने आपको बताया, बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ के ऊपर ये वर्क करता है, फुली ऑटोमेटिक है एंड फोटोमेट्री के ऊपर ये वर्क करता है, ठीक है। इसमें क्यूवेट्स रहती हैं, 88 क्यूवेट्स होती हैं, 77 इसमें रिएजेंट वेल होते हैं जिसमें हम रिएजेंट लोड करते हैं। 77 जिसमें 3 टाइप्स की बॉटल्स रहती हैं, 60 ml, 30 ml एंड 15 ml। देन इसमें एक रिएजेंट प्रोब होता है, सैंपल प्रोब होता है, मिक्सिंग बार्स होते हैं, उनका टोटल नंबर होता है 7 एंड 2 तरह के मिक्सिंग बार्स होते हैं हमारे, जिसमें एल शेप्ड एंड स्पाइरल शेप्ड। देन हमारी जो वॉशिंग प्रोब्स थी, मैंने आपको बताया था 7 प्रोब्स थी। फर्स्ट 2 प्रोब्स रहती हैं एस्पिरेशन के लिए, सेकंड 2 प्रोब्स रहती हैं डिस्पेंशन के लिए एंड थर्ड 2 प्रोब्स रहती हैं सक्शन के लिए। और जो लास्ट एक वाइट टॉवल प्रोब होता है वो होता है वाइपिंग के लिए। इसमें मेन रहता है क्यूवेट की क्लीनिंग। क्यूवेट की क्लीनिंग वैसे तो मशीन अपने आप करता है, लेकिन अगर कभी कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हमें वो पूरा यूनिट निकाल के मैन्युअली साफ़ करना होता है। वो मैं आपको आने वाले टाइम में इसकी ट्रबल शूटिंग्स जो होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।